नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं महमूद गजनवी की कहानी। और महमूद गजनवी का नाम आते ही हमें एक बात जान लेनी चाहिए कि भारत की संस्कृति को यदि ख़त्म करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो महमूद गजनवी ही था, क्योंकि महमूद गजनवी एक तुर्क लड़ाका था और एक तुर्क से आया हुआ लुटेरा, जिसने भारत को लूटने के साथ साथ भारत की संस्कृति का भी दमन करना शुरू कर दिया था। ये वही महमूद गजनवी है जिसने भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण तो किया ही किया और वहाँ के खजाने को भी लूट लिया, मगर इसने हिंदू भावनाओं की कद्र न करते हुए सोमनाथ मंदिर का विध्वंस भी करा दिया। इसी को भारत के बड़े बड़े मंदिरों का विध्वंसक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं महमूद गजनवी की वो दास्तान जो उसने भारत में आकर दोहराई और उसने अपने तुर्क साम्राज्य को बढ़ाने के लिए भारत की संस्कृति को किस तरीके से नष्ट किया। तो दोस्तों, इस तुर्क आक्रांता के बारे में जानने से पहले आप इसको सम्मान देने की भावना बिल्कुल ना रखें, क्योंकि यह तुर्क आक्रांता भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि भारत को लूट पाट कर तुर्क को मजबूत बनाने के लिए आया था। सबसे बड़ी बात ये भी रही कि इस तुर्क आक्रांता ने भारत के कई सारे राजाओं को हरा कर अपना परचम लहराया। ये वही आक्रांता है जो कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा और इसने भारत पर कब्जा करने के लिए 17 युद्ध लड़े और 17 ही युद्ध ये जीत कर भारत से गया। मगर इस आक्रांता के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि इसने सीधे सीधे भगवान शिव से उसका सामना हो गया। तो आपको बता दें कि अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान शंकर से आखिर एक आक्रांता का सामना कैसे हो सकता है, तो आप जान लीजिए कि सोमनाथ मंदिर को विध्वंस करने वाला ही ये आक्रांता, जिसे हम महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। महमूद गजनवी ने भगवान शिव के सबसे पवित्र स्थली सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के साथ साथ वहाँ के शिवलिंग को भी विध्वंस कर दिया था। तो आपको बता दें कि ये उसका अंतिम युद्ध रहा और यहाँ से लौटने के बाद मोहम्मद गजनवी कभी भी दुनिया में दोबारा युद्ध करने लायक नहीं रहा, क्योंकि उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, आज हम आपको ये पूरी दास्तां बताने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की रोचक कहानियों को जानने के लिए इंडियन पॉलिटिक्स चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि महमूद गजनवी कहाँ का रहने वाला था। तो जान लीजिए, गजनवी तुर्क का रहने वाला था और वह एक लुटेरा था और उसके भारत में आने का मकसद भारत को विकसित देश बनाना नहीं बल्कि भारत को लूट पाट कर तुर्क को समृद्ध देश बनाना था। तो आपको बता दें कि इसका जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था, जो कि मूल रूप से गजनी का रहने वाला था। गजनी अफ़गानिस्तान के पास एक छोटी सी जगह पड़ती है, वहीं पर इसका साम्राज्य था। इसके वंश को गजनी वंश या यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इतिहास में वर्णित है। इस वंश के संस्थापक की बात करें तो अल्पगीन ने इस वंश की स्थापना की थी। अल्पगीन जो ईरान के राजा अब्दुल मलिक का दास हुआ करता था और बाद में अब्दुल मलिक के ना रहने के बाद अल्पगीन ने ईरान से हटकर एक साम्राज्य की स्थापना की, जो कि बाद में गजनी साम्राज्य के नाम से जाने लगी। और अल्पगीन का एक दास भी हुआ करता था जिसका नाम सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन अल्पगीन का बाद में दामाद भी बन गया और अल्पगीन की मौत के बाद उसने अल्पगीन के पुत्रों को हटाकर खुद उसका मुखिया बन गया। और आपको बता दें कि सुबुक्तगीन जो था, जो कि अल्पगीन का दास हुआ करता था और बाद में चल के 972 ईस्वी में ये वहाँ का राजा बन गया और सुबुक्तगीन का ही बेटा महमूद गजनवी हुआ। तो आपको बता दें दोस्तों, किसी भी राजा के बारे में जानने से पहले तो एक बात और जान लीजिए कि ये पूरी जो कहानी थी ये 10वीं शताब्दी की कही जाती है। तो आप जान लीजिए कि ये महमूद गजनवी जो था, ये इनका परिवार शुरू से ही
लोगों से छल कपट करने में आगे रहा, किस तरीके से इन्होंने अपने राज्य को एक दूसरे से छीन कर इस पर राज किया। तो इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि ये एक दूसरे को मार कर ही अपने राज्य को स्थापित किया करते थे। तो आइए दोस्तों अब आगे की भी बात करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम आपको बताते हैं कि महमूद गजनवी भारत कैसे आया। तो इससे पहले आपको एक बात और बताते हैं कि गजनी का राजा सुबुक्तगीन भारत के अफ़गान पर कब्जा करना चाहता था, जिसके चलते उसने तुर्क से भारत पर हमला अफ़गानिस्तान पर करना शुरू किया। जिस वक्त सुबुक्तगीन ने अफ़गान पर हमला किया उस वक्त अफ़गान के राजा जयपाल हुआ करते थे। जयपाल काफ़ी कुशल और योग्य राजा थे, जिनके पास काफ़ी बेहतर युद्ध कौशल और काफ़ी मजबूत सेना हुआ करती थी। उस वक्त जब सुबुक्तगीन ने जब अफ़गान पर हमला किया तो राजा जयपाल के बीच और सुबुक्तगीन के बीच काफ़ी भीषण युद्ध हुआ, मगर इस दौरान सुबुक्तगीन राजा जयपाल के सामने एक बुरी हार हारा और उसने राजा जयपाल से एक संधि कर ली कि अब वह दोबारा कभी भी अफ़गान पर हमला नहीं करेगा। तो आपको बता दें, सुबुक्तगीन क्योंकि महमूद गजनवी का बेटा था और महमूद गजनवी जब बड़ा हुआ तो उसे ये जानकारी हुई कि राजा जयपाल ने उसके पिता को हराया था। इसके बाद उसने भारत पर हमला करने के लिए योजना बनाई और एक बड़ी सेना लेकर वह कूच कर गया राजा जयपाल के पास। तो आइए अब आपको दोस्तों बताते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने से पहले सबसे पहला आक्रमण कहां और कब किया। तो दोस्तों ये जानने से पहले कि महमूद गजनवी ने भारत पर सबसे पहले हमला कहां किया, तो इससे पहले आपको एक बात और बता दें कि इसका जो इतिहास था वह कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा था। इस सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये थी कि ये युद्ध कौशल में इतना पारंगत था कि वह कभी भी किसी भी रणनीति से हार नहीं सकता था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 17 बार अलग अलग राजाओं से उसने युद्ध किया, मगर उसे कोई भी हरा नहीं सका। तो आइए दोस्तों अब आपको दूर न रखते हुए हम आपको बताते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर सबसे पहले अफ़गानिस्तान पर हमला किया, जहां पर राजा जयपाल थे। जयपाल वही राजा थे जिन्होंने महमूद गजनवी के पिता को हरा दिया था। यह युद्ध 1000 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें कि महमूद गजनवी ने राजा जयपाल के राज्य पर हमला बोल दिया। राजा जयपाल की बात करें तो राजा जयपाल जहाँ के राजा हुआ करते थे उसके साम्राज्य की बात कर दी जाए तो ये अफ़गानिस्तान से लेकर पंजाब प्रांत तक फैला हुआ था, जो काफ़ी बड़े इलाके में विकसित था। महमूद गजनवी ने जब यहाँ पर हमला बोला तो इसके पीछे उसका एक मुख्य कारण ये भी बताया जाता है कि उसके पिता सुबुक्तगीन को राजा जयपाल ने हराया था। उसका बदला लेने के लिए उसने एक यहाँ पर युद्ध कर दिया और इस युद्ध में आपको बता दें क्योंकि राजा जयपाल भी काफ़ी कुशल योद्धा थे तो उन्होंने यहाँ पर भीषण युद्ध लड़ा और भीषण युद्ध में लड़ने के बाद लेकिन महमूद गजनवी के सामने वह पस्त हो गए और महमूद गजनवी क्योंकि वह काफ़ी युवा नेतृत्व के साथ युद्ध कर रहा था और उसने राजा जयपाल को घेर लिया और उन्हें हरा दिया। इस युद्ध में सबसे बड़ी बात ये रही कि राजा जयपाल ने यहाँ पर एक राजा होने के नाते उन्होंने आत्मसमर्पण तो नहीं किया, मगर उन्होंने एक कायरतापूर्ण कार्य ये किया कि उन्होंने जाकर आत्महत्या कर ली। ऐसे में इतिहासकारों ने उन्हें ईश्वर का शत्रु तक बताया है। तो आइए आपको दोस्तों बताते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने राजा जयपाल पर जीत प्राप्त करने के बाद वह आगे बढ़ गया और उसने अपना भारत पर दूसरा युद्ध शुरू कर दिया। ये दूसरा युद्ध मुल्तान में लड़ा गया, जहाँ के राजा अब्दुल फतेह दाऊद थे, जो कि एक मुस्लिम साम्राज्य थे का राजा हुआ करता था। ये लड़ाई 1005 ईस्वी में मुल्तान के पास लड़ी गई, जिसमें मोहम्मद गजनवी ने जीत का भी परचम लहरा दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये तीसरी लड़ाई अब फिर से एक बार महमूद गजनवी ने जयपाल के ही पुत्र के बीच शुरू हो गई। तो आपको बता दें कि जयपाल के पुत्र का नाम आनंदपाल था। आनंदपाल भी एक काफ़ी बड़ा योद्धा था और वह अपने पिता की मौत का बदला महमूद गजनवी से लेना चाहता था। इसके चलते उसे जैसे ही ये जानकारी हुई कि महमूद गजनवी काफ़ी बड़ी फ़ौज लेकर उसके ओर बढ़ रहा है, तो उससे पहले ही ग्वालियर, कन्नौज, अजमेर, उज्जैन और के साथ साथ अपनी स्वयं की सेना
को मिलाकर महमूद गजनवी के साथ आनंद पाल ने युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में को 1008 में लड़ा गया। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, मगर सबसे बड़ी बात रही क्योंकि महमूद गजनवी कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था, तो उसने यहाँ पर आनंद पाल को इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी हरा दिया और यहाँ पर भी अपना परचम लहरा दिया। तो आपको बता दें कि इस समय की बात की जाए तो महमूद गजनवी भारत के अफ़गान को कब्जा कर चुका था और वर्तमान में जो जगह पाकिस्तान है उसको पूरी तरीके से कब्जा कर चुका था, और उसके अब जो कदम थे वह उत्तर पश्चिम भारत की तरफ भी बढ़ चुके थे। तो आपको बता दें कि वहीं आगे चलते हैं तो महमूद गजनवी ने इस युद्ध को जीतने के बाद वह कन्नौज की तरफ शिरकत कर गया, जहां पर उसका सामना अब कन्नौज के राजा राजपाल से होना था। राजपाल जयपाल के परिवार के नहीं थे, ये एक अलग वंश हुआ करता था। तो राजपाल को जैसे ही ये पता लगा कि महमूद गजनवी उसके राज्य में अपनी विशाल सेना लेकर उससे युद्ध करने के लिए आगे आ रहा है, तो वहाँ के राजा राजपाल पहले ही अपना पूरा साम्राज्य छोड़कर भाग गए। ये घटना जो थी वो 1018 से 19 के बीच में बताई जाती है। तो वहीं सबसे बड़ी बात ये रही कि जैसे ही महमूद गजनवी वहाँ पर पहुँचा और कन्नौज के राजा बिना युद्ध किए ही वहाँ से भाग गए, तो उसकी सूचना आसपास के जैसे ही राजाओं में लगी तो सारे राजाओं में हाहाकार मच गया। जिसके बाद कन्नौज के ही पास कालिंजर एक जगह हुआ करती थी जो कि बुंदेलखंड में आती है। यहाँ पर चंदेल शासक विद्याधर का राज हुआ करता था। चंदेल शासक विद्याधर को जैसे ही ये जानकारी हुई कि जयपाल अपना कन्नौज पर आक्रमण से पहले ही बिना युद्ध किए भाग गया है, ये बात चंदेल के राजा को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने आसपास के कई छोटे छोटे राज्यों को आवाहन किया और उन्होंने सभी को एकत्रित किया और ये बात पर चर्चा की कि राजपाल अपने राज्य को छोड़कर बिना युद्ध किए भाग गया है, इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद राजपाल की खोज की गई और उसकी राजा विद्याधर ने हत्या करा दी। और ये बात जैसे ही मोहम्मद गजनवी को पता लगी कि उसके डर से भागे हुए राजा की राजा विद्याधर ने हत्या करा दी है, तो वह काफ़ी अचंभित हो गया और उन्होंने राजा विद्याधर से महमूद गजनवी ने युद्ध का ऐलान कर दिया। तो आइए आपको बताते हैं कि विद्याधर कौन थे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस वक्त ये युद्ध करने के लिए महमूद गजनवी भारत के आगे अपने आधिपत्य को बढ़ाने के लिए बढ़ रहा था, उस वक्त के सबसे बड़े शासक की बात करें तो वो विद्याधर हुआ करते थे, जो कि बुंदेलखंड के राजा थे और वह काफ़ी युद्ध कौशल उनके पास इतना बड़ा था कि उनसे कभी भी कोई युद्ध जीत नहीं सका था। जिसके बाद महमूद गजनवी ने उनसे युद्ध के लिए ऐलान कर दिया, तो उन्होंने भी तत्काल उसके ऐलान पर जवाब देने के लिए युद्ध छेड़ दिया और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। ये युद्ध की बात करें तो यह युद्ध 15 दिनों से भी ज़्यादा चला, मगर दोनों ही सेनाओं में हार की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। ऐसा देखकर महमूद गजनवी काफ़ी परेशान हो गया और उसने विद्याधर के सामने एक संधि प्रस्ताव भिजवा दिया कि अब वह युद्ध नहीं करना चाहता है और विद्याधर से महमूद गजनवी मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है। जिसको देखते हुए विद्याधर ने महमूद गजनवी के सामने मित्रता का जो उसका प्रस्ताव आया था उसे स्वीकार लिया और दोनों के बीच अच्छी मित्रता हो गई। और इसके बाद महमूद गजनवी यहाँ से वापस जाने लगा, मगर अपनी मित्रता को आगे बढ़ाने के लिए महमूद गजनवी क्योंकि एक काफ़ी कुशल योद्धा भी था, तो उसने राजा विद्याधर को 15 अन्य किले भी मित्रता के रूप में भेंट कर दिए और वह दोबारा वहां से लौट गया। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये लुटेरे थे, जबकि इनको योद्धा के नाम से बताया गया। तो लुटेरा चाहे जितना भी बड़ा योद्धा हो जाए वह अपने काम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे धन से इतना प्रेम होता है कि उसे अपने
किसी भी कृत्य की कोई चिंता नहीं होती है। तो आपको बता दें कि यहाँ से महमूद गजनवी लौट तो गया, लेकिन वह भारत के गुजरात प्रांत की तरफ शिरकत कर गया, क्योंकि उसे इसी बीच ये सूचना लगी थी कि गुजरात एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर अपार संपदा उसे आराम से मिल सकती है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये वही जगह थी जहाँ से महमूद गजनवी ने भारत का सबसे बड़ा खजाना लूटा और उसके अंत का भी यही जगह कारण बनी। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण भारत के गुजरात प्रांत पर किया, जहां पर सोमनाथ मंदिर हुआ करता था। जिस वक्त महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उस वक्त वहां के राजा भीमदेव, जिन्हें मूल राज प्रथम के नाम से भी जाना जाता था, यहाँ युद्ध जीतने के लिए महमूद गजनवी ने सीधे सीधे सोमनाथ मंदिर पर हमला बोल दिया। ये हमला बोलने के बाद यहाँ पर भीषण युद्ध हुआ और यहाँ पर भीषण युद्ध के बाद मंदिर के पुजारियों तक ने युद्ध किया, मगर यहाँ से महमूद गजनवी ने तकरीबन 20 लाख दिनार सोने चांदी के सिक्के चोरी कर लिए और यहाँ से लूट की घटना को अंजाम देने के बाद विजय प्राप्त कर ली। और यहाँ से जब महमूद गजनवी ये अपार खजाना लेकर अपने देश दोबारा लौटने लगा, जो कि गजनी जा रहा था, उसी दौरान उसकी लड़ाई बीच में ही जाटों से शुरू हो गई। इस वक्त के समय की बात करें तो ये 1025 ईस्वी चल रही थी, जिस वक्त ये 16वां हमला महमूद गजनवी ने भारत पर किया था। आपको बता दें कि जाटों के बीच और महमूद गजनवी के बीच युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि जाट जो थे वो किसी भी कीमत पर भारत के खजाने को लूटकर गजनी नहीं ले जाना चाहते थे। और इसको देखते हुए महमूद गजनवी को ये लगने लगा कि अगर वह जाट उसका ये खजाना ले जाने से रोकेंगे तो उसे सबसे बड़ा नुकसान होगा। मगर यहाँ पर युद्ध होता रहा, काफ़ी भीषण युद्ध हुआ। महमूद गजनवी काफ़ी बड़ी सेना लेकर आया था, जहाँ पर जाटों की सेना काफ़ी छोटी थी, मगर जाटों ने ज़्यादातर उससे जो लूटा हुआ खजाना था उसे वापस ले लिया। मगर महमूद गजनवी क्योंकि एक लुटेरा था, उसे ऐसा लगा कि वह यहाँ से पूरा माल लेकर नहीं जा सकता है, तो वो वहाँ से जितना ही बटोर सका उसने सारा माल तकरीबन 20,000 सोने चांदी के सिक्के लेकर वहाँ से भाग गया और अपने राज्य में जाकर उसने इस खूब खजाने को इस्तेमाल किया और खूब खर्च किया और अपने गजनी का विकास भी किया। सबसे बड़ी बात ये रही कि महमूद गजनवी क्योंकि एक काफ़ी लुटेरे किस्म का था, उसकी सोच जो थी वो काफ़ी छोटी थी और उसे ये लगा था कि वह एक बार फिर से जाकर सोमनाथ मंदिर पर लूटपाट करेगा और वहाँ से बड़ा खजाना फिर से अपने देश ला सकता है। और उसे क्योंकि जाटों से भी बदला लेना था, क्योंकि जब वह लूट कर खजाने को ले जा रहा था तो जाटों ने उसे रोका था। एक बार फिर से 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत के सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। इस दौरान उसका ये अंतिम हमला साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध में उसने सीधे सीधे तौर पर सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को तोड़ना शुरू कर दिया। खजाने को लूटने के बाद सोमनाथ मंदिर को तो उसने विध्वंस किया ही, साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर के पौराणिक शिवलिंग को भी उसने क्षतिग्रस्त कर दिया और वहां से लौटकर जाने लगा। मगर इस बार उसका ये हमला सीधे सीधे भगवान शिव पर था। इसलिए कहा जाता है कि जब वह अपने देश गजनी लौटा तो वहां अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि महमूद गजनवी भारत से जब अपार खजाने को लूट कर ले गया तो वह अपने गजनी साम्राज्य में कई सारे तहखानों में इस सोने चांदी के आभूषणों और सामग्रियों को रखता था। महमूद गजनवी ने कभी भी इतना बड़ा अपार खजाना नहीं देखा था, इसलिए उसने अपने खजाने के ढेरों में जाकर रोज़ रोज़ वो वहीं पर सोने लगा और उसे सदमा लग गया कि उसका ये खजाना कोई और ना ले ले, जिसके चलते वह बीमार होने लगा और मानसिक रूप से बीमार होने के चलते उसकी मौत हो गई। आपको बताते हैं कि इस महमूद गजनवी ने भारत के अधिकतर मंदिरों को विध्वंस कर डाला था और इसका कार्यकाल जब तक रहा तब तक भारत में हाहाकार मचा रहा।
दोस्तों महमूद गजनबी के बारे में और भी कुछ तथ्य आपको बताने हैं जो कि ऐतिहासिक तौर पर काफ़ी ज़रूरी भी हैं और ये छात्रों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों महमूद गजनबी को गाजी की उपाधि मिली थी। गाजी की उपाधि के पीछे का कारण ये हुआ करता था क्योंकि वह विधर्मियों का कत्ल करने वाला माना जाता था। दोस्तों वहीं महमूद गजनबी को बुख्त किसन भी कहा जाता था, जिसे मूर्ति तोड़ने वाला बोला जाता था। मुत किसन के नाम से मूर्ति तोड़ने वालों को एक उपाधि दी गई थी। तो वहीं यह पहला सुल्तान कहा जाता था। महमूद गजनबी ने अपने पूरे साम्राज्य में भारत पर आक्रमण के बाद जीते हुए राज्यों की श्रेणी की बात करें तो वह ईरान से चलकर अफ़गानिस्तान, संलग्न एशिया, पाकिस्तान और वर्तमान के उत्तर पश्चिम भारत को अपने साम्राज्य में जीतकर शामिल कर चुका था। जन्म से तो वो तुर्की था, मगर आगे चलकर उसने फ़ारसी को आगे बढ़ाया। महमूद गजनबी एक सुन्नी मुसलमान था जो कि अपने धर्म को पूरे देश और दुनिया में परचम फहराना चाहता था। तो दोस्तों आज हमने आपको महमूद गजनबी के पूरे कार्यकाल और उसने किस तरह से भारत पर हमला किया, भारत पर क्या क्या किया, किस तरह से उसने भारत पर लूटपाट की और मंदिरों का विध्वंस किया, ये सब कुछ बताया और इसमें ऐतिहासिक तथ्यों को भी जोड़ा ताकि आपको इस ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में पता चल सके और कब कब कौन सी लड़ाई लड़ी गई ये भी पता चल सके। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह की रोचक कहानियों को सुनने और इतिहास को जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुग़ल काल के जो क्रूरता थी उससे वर्तमान समाज जान सके कि मुग़लों और तुर्कों ने किस तरह से भारत पर हमला किया और भारत को कितना लूटा। तो दोस्तों हमारी इस पहल को आप आगे बढ़ाएं और हमारे साथ जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।